Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? ये हिंदू मजबूत हुआ, देखो मैं भी हिंदू ही हूँ भाई, ये मजबूत हुआ हिंदू, देखो भाई, ये देख फोड़ दिए, ये देख, ये देख फोड़ दिया, इधर पैर भी फोड़ रखा पूरा। कैसे हुआ? ये आंसू गैस के गोले दागे गए, ये आपकी हिंदुओं की जो सरकार है ना, जो हिंदुओं को बचाने का काम कर रही है, उनके द्वारा दागे गए गोले हैं ये, उनके द्वारा मारी गई चोटें हैं ये। जाने यार, जब इतनी बार बोल दिया समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर, आप थोड़ा तो देखो। हाँ, सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये आरएसएस का गल्ला हुआ एक नंबर का साला। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत आती है? काम है तुम्हारा, करो। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है सर? आप कौन है सर? आप कौन है? हाँ बताइए आपको। लड़कियां भी मारते हैं, लड़कियां भी मारते हैं। मैम 2 मिनट रुक जाइए, मैम 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट रुक जाइए सर। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है, नकली पुलिस है, ये बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम, ना कोई, इनका कोई नाम नहीं, बिना बैच के बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। तो गाइस, जो भी लोग ये कहते हैं ना सीजेपी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, सीजेपी के अंदर बहुत सारी एंटी नेशनल तत्व हैं, देख लो एंटी नेशनल यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख लो। अगर आप कहते हो ये एंटी नेशनल है तो एक बार ढंग से देख लो। तो मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगा कि कोई भी आपको भड़काए, आपको भड़कना नहीं है, खुद फैक्ट आपको आना है, चेक करना है, और यहाँ की वाइब आप खुद देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये टाइम आ चुका है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का। खुद आप छोटे छोटे बच्चों की बातें सुनिए कि इस तरीके से दुखी हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से दुखी हुए पड़े हैं और किस तरीके से लाठी चार्ज में जगह जगह चोट के निशान हैं, और पुलिस वालों ने तो इतने गंदी तरीके से मारा है, गलत जगह छुआ है। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे को खुद शर्म आ रही है कि पुलिस ऐसी हरकतें कर सकती है। और वैसे भी पुलिस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गुंडे भरे हुए हैं इस समय। यहाँ पुलिस तो बहुत कम है, लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा है पुलिस के भेस में। इसने चार्ज किया तो मैं घूमा और मैंने 2 कदम लिए होंगे और पीछे से मेरे को टंग करके आवाज आई सर पे। तो मतलब एक पुलिस वाले ने पीछे से मेरे को सर पे मारा, वो मतलब अजीब बात। 5-7 मिनट पहले मेरा सर फट चुका था, 5-7 मिनट बाद भी जब उसको पुलिस वाले को दिखा भी है कि ये खून में लथपथ है, फिर भी उसने घुमा के मेरे जबड़े पे मारा है। मेरे सर में ये जैसे लग रहा है कि ये हिस्सा पूरा फटा जा रहा है, हमको माइग्रेन है। एक बंदा एक रील पे कमेंट किया था कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो, क्यों कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप अपना सर और मुंह प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या, और ऐसे करेंगे कि लोग आपको देखें। मेरा फीवर इस वक्त, मेरा बॉडी इस वक्त फीवर से तपे जा रहा है, पर फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। और इन लड़कियों का दिमाग इतना बड़ा है कि ये इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। वो लड़कियां जो मेरे सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें हेट कमेंट्स लिखवा रही हैं अपने कॉलेज के दोस्तों से और फैमिली से, और दे आर इवन लाइकिंग इट। भाई बेशर्मी की हद होती है, हद होती है। लाठी से मार दिया यार उसके सर को, पूरा खून निकल रहा है उसके सर से। हम झुकने वाले नहीं है। कुछ हो जाता मैं घर पे क्या गया था कि माँ में प्रोटेस्ट न, अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी माँ क्या कहती। लाठी से बहुत मारा उनको, बहुत आदमी को लाठी से पुलिस मार रहा है। जब बच्चे बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किए तो वहाँ पे सबको करंट शॉक दिया गया, हर एक बच्चा गिर गया वहाँ पे, 30 सेकंड तक सबको करंट शॉक दिया गया। सर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं, और लेडीजों के कपड़ा भी फाड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है
सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ। मुझे जब घुटन हो रही है, अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुंच गई, मैं कैसे रहूंगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सी गलत चीज मांगना है? इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है। हम क्या है, हम किस चीज की मांग कर रहे हैं? बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना हम। हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हमको। कभी गोला मार रहे हैं, कभी बंदूक चला रहे हैं। हमारे कई भाई थे, नीचे गिर गए वो इनके गोला के चक्कर में। वो नीचे गिर गए, किसी यहाँ पे लाठी चार्ज कर दिए, किसी को यहाँ चोट लगी है, किसी को यहाँ पे चोट लगी है। हम चाहते क्या है? हम सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं चाहते हम। लेकिन ये सरकार है, ये बहरी हो गई है। अगर 20% भी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाई होती तो इस सड़कों पे युवाओं को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, इन नाकामियों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मुहिम इन युवाओं ने जारी की है, ये रुकेगी नहीं। आज इसकी शुरुआत भले ही दिल्ली जंतर मंतर से हुई हो, लेकिन ये गांव गली मोहल्ले और हर जिले में फैलेगी। और जो लक्ष्य हमने बनाया है, माननीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। स्टूडेंट तो अपना प्रोटेस्ट बड़े आराम से कर रहे थे। खुद सरकार ने पुलिस को बोला कि आप लाठी चार्ज करो, जबकि लाठी चार्ज करने का कोई रीजन ही नहीं था, कुछ भी रीजन नहीं था। बस भीड़ बढ़ रही थी, वो एक बात अलग है, लेकिन पीसफुली ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब पुलिस क्या करने पे उतर आई है कि पुलिस उतर आई है कि पत्थरबाजी करने में भी पुलिस उतर आई है। और इस चीज का मुद्दा बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि पत्थरों से भरा हुआ ट्रक पुलिस के सामने कैसे आया? पुलिस की हाजिरी में। प्रोटेस्ट तो एक अलग कोने में चल रहा है, पुलिस की हाजिरी में ट्रक कैसे आ गया पत्थर से भरा हुआ? और जिन लोगों की गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं पार्किंग में, मतलब एक तरीके से जैसे रोड पे लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं है, पुलिस वाले उन लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये काम सब स्टूडेंट्स ने किया है। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, इन सब ने ये गलत काम किया है, ये छवि उनकी बनाई जा रही है। और पुलिस वाले आम जनता की गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, खुद ही अपनी बसें खुद तोड़ रहे हैं पुलिस वाले। ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब काम ये प्रोटेस्टर कर रहे हैं, सारी तोड़फोड़ प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स तोड़फोड़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जितने भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक गाड़ी कहीं से भी लाके खड़ी कर दी टूटी फूटी एक ही रात के अंदर, और अगले दिन न्यूज चल जाती है कि ये गाड़ी को बर्बाद किया है स्टूडेंट्स ने। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ फुटेज सारी की सारी। अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट इतना खराब हुआ है, उस गाड़ी का एयरबैग क्यों नहीं खुला हुआ? फेयर पॉइंट उस गाड़ी पे पुलिस की कैप क्यों रखी हुई है? अगर फेयर पॉइंट तो पब्लिक भी नहीं आई इधर। और ये गाड़ी आई कैसे? सबसे पहला पॉइंट तो ये है। कहना क्या चाह रहे हैं? देखो तो ये देखो, बाकी ये बस यही तो गाड़ी सही है, सब सही है। जनता से झूठ मत बोलो, जनता से झूठ मत बोलो, तुम बेवकूफ नहीं है। ये देखो अभी आएगा कि आगजनी हुई तो यहाँ पे मैम ने कैप्चर किया। ये देखो ये टूट के यहाँ गिरा हुआ है। बोल रहे हैं कि बच्चों ने पत्थर मारे हैं। पत्थर मारा होता तो पत्थर मार दो कांच बाहर नहीं गया होता। ये सारा बाहर यहाँ कैसे गिरा होता? बाहर की साइड के कांच टूटे होते ना। अंदर सब सही है। और अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ी का खुद ही दिल्ली पुलिस वाले ने है। सर आप पुलिस से हो, वर्दी में क्यों नहीं हो? अगर पूछूं आपसे तो लठ मारोगे क्या? अभी भी आप लोगों को मन से कर रहे हो या आपको भी लग रहा है यार ड्यूटी ऐसे? ये दिन तो नहीं देखना था ड्यूटी में। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो गाय के ऊपर चीचड़ लगा होता है ना, वो वाली औरत इस एक गाड़ी को एक्सपोज करेगी। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए थे उस पर कितनी ज़्यादा बर्बरता हुई है। और ये जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हो ना, कई गोदी मीडिया के चैनल इस गाड़ी को दिखाने वाले हैं या दिखा चुके होंगे। ठीक है, इस गाड़ी के इतिहास के बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस गाड़ी का इतिहास भाई बहुत कैंट है। देखो इस गाड़ी का जो नंबर है वो है DL1CAF0768। ठीक है, और जो इसका ओनरशिप नेम में आपको दिख रहा है, तो मेरे को उसका स्टार्टिंग का वर्ड तो समझ नहीं आया, बट एंड में जो वर्ड है, एंड के जो 3 वर्ड हैं, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, और इस गाड़ी पे 29 चालान पेंडिंग है और टोटल 57,500 के चालान इसके पेंडिंग है।
अगर आप चालान की हिस्ट्री देखोगे तो नोट करना, एक चीज़ नोट करना, 31 मार्च 2022 को इसके ऊपर पहला चालान हुआ था, फिर मई 2022, मई 2022, मई 2022, जून 2022, जून 2022, जून 2022, जून 2022, जून 2022, जून 2022, जुलाई 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, अप्रैल 2022 और सितंबर 2023, मार्च 2024, मार्च 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024, जून 2025, मई 2026, ठीक है। और ये वो चालान है जिसको अभी 20, ये देखो चालान में गो टू कोर्ट इन 23 डेज में कोर्ट में चले जाएंगे, चालान अभी तक भरे नहीं है, ठीक है। और ये वो चालान है जो अभी तक कोर्ट में जा चुके हैं, ठीक है। सितंबर 2022, दिसंबर 2022, दिसंबर 2022, मई 2024, जून, मैं थक गया भाई बोलते बोलते, जून 2024, अप्रैल 2025 और एंड में जो आप मतलब बताने वाला हूँ ना भाई, एंड ज़रूर देखना इस वीडियो का। 7 जनवरी 2026 को इसके ऊपर आखिरी चालान हुआ था, ठीक। मैंने जब गूगल करा कि 7 जनवरी 2026 को क्या हुआ था, तो भाई ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं भाई, गूगल में है ये, कि 7 जनवरी 2026 को एक वायलेट क्लैश हुआ था दिल्ली में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब एंटी इंक्रोचमेंट को हटा रही थी, मतलब जो मतलब कब्जे वाली जगहें थी, उस बिल्डिंग को तोड़ रही थी, एक मॉस्क को तोड़ रही थी बेसिकली रामलीला मैदान में, तो वहाँ पर काफ़ी सारा वायलेंस हुआ एंड काफ़ी लोग इंजर्ड हुए एंड 5 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए और लोग भी इंजर्ड हुए। ऑब्वियसली भाई कुछ गाड़ियाँ भी टूटी होंगी, ये गाड़ी वहीं पर टूटी थी और वहाँ से लाके यहाँ पर सम्मानित करने के लिए यहाँ पर खड़ी कर दी ताकि इस गाड़ी को कोई अंजाम मिले। प्रोटेस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों आते हैं और दोनों के साथ ही गलत बदसलूकी की जाती है पुलिस के जरिए और सरकार किसी भी तरीके से पीछे ही नहीं हटना चाहती, स्टूडेंट्स की बात ही नहीं सुन रही और उल्टा अपोजिशन को ही बदनाम करने में लगी पड़ी है, अपोजिशन को ही डिटेन करने में लगी पड़ी है। जितनी भी आम जनता है उनको डिटेन करने में लगी पड़ी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको डिटेन करने में लगी पड़ी है। पुलिस वाले ने, जितनी भी पुलिस है यहाँ पे, पुलिस फोर्स हर दिन चेंज कर रहे हैं जिससे कि किसी का अता पता ही ना चल पाए कि किसने गलत काम किया, किसने गलत काम नहीं किया। पुलिस फोर्स ही चेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी को डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। मैं सिर्फ बचा राहुल जी को धक्का दिया है, हाँ राहुल जी के साथ मीडिया बाहर जा रहा हूँ सर, बाहर जा रहा हूँ सर, चलो बाहर। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें।
मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अब से उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से, पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने, हाँ, जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी है। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब तक की अपडेट यही है मेरे पास, और आगे आने वाली अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे MK Files by Mayur, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, क्योंकि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी होगा वो खबर आपको, लेटेस्ट न्यूज में आपको देता रहूंगा यहाँ पे।